इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाकीज़ा कलाम के अंदर से एक आयत मुबारका का मुख्तसर सा हिस्सा और ज़ख़ीरे अहादीस में से प्यारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे फरामीन का मुख्तसर सा हिस्सा आप हजरात की खिदमत में तिलावत किया है। दुआ है रब्बुल जलाल से कि मेरा अल्लाह मुझे इस आयत और इस हदीस मुबारका का मफ़हूम सही सही बयान करने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस आयत मुबारका और पैगंबर की हदीस मुबारका के दोनों के मफ़हूम का नतीजा अगर अखज़ किया जाए और तालीमात को समझा जाए, निचोड़ निकाला जाए, तो नतीजा एक निकलता है कि मेरे पैगंबर और मेरा रब मकाम मुहब्बत और मकाम इताअत की तालीम इसके अंदर दे रहे हैं। इस दुनिया के अंदर रहते हुए अगर कोई शख्स खालिस मोहब्बत करना चाहे और बदले में खालिस मोहब्बत हासिल करना चाहे तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है। हम जितनी खालिस मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल से करेंगे उतनी ज्यादा खालिस मोहब्बत रब की हमें मिलेगी और रब के रसूल की मिलेगी। इस मोहब्बत का असर दुनिया में भी होगा और इस मोहब्बत का असर मेरा रब कल आखिरत के अंदर भी दिखाएगा। और मोहब्बत के बाद जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है इताअत। इस दुनिया के अंदर रहते हुए अगर किसी की इताअत करनी है तो वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल हैं। उनकी जितनी इताअत करते चले जाएंगे मेरा रब उसका बदला भी दुनिया और आखिरत में हमें देता चला जाएगा। हदीस मुबारका के अंदर आता है ना, जब कोई बंदा मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है ना फिर अल्लाह भी उसका हो जाता है। अल्लाह कैसे हो जाते हैं? जो बंदा अल्लाह का हो गया तो समझ में आता है। अल्लाह उस बंदे का हो जाए ये कैसे होता है? बंदा अल्लाह का हो गया, उसके अहकामात की इताअत करता चला गया। बंदा अल्लाह का हो गया, नमाज पढ़ता चला गया। बंदा अल्लाह का हो गया, ज़कात अदा करता चला गया। बंदा अल्लाह का हो गया, जिक्र अज़कार और नेकी के कामों में चलता चला गया। अल्लाह इस बंदे का कैसा होगा? मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। एक दूसरी हदीस मुबारक है, अल्लाह फरमाता है जो मेरा हो जाता है ना फिर मैं उसके कान बन जाता हूं। जो खालिसतन मेरा हो जाता है ना फिर मैं उसकी आंख बन जाता हूं। जो खालिसतन मेरा हो जाता है ना फिर मैं उसकी जुबान बन जाता हूं। अल्लाह हमारी आंख, अल्लाह हमारे कान, अल्लाह हमारी जुबान बने। इसका क्या मतलब? मतलब मुहद्दिसीन फरमाते हैं इसका मतलब यह है फिर बंदा वो देखता है जो रब दिखाना चाहता है, उससे रुक जाता है जिससे रब ने रोका होता है, वो सुनता है जिसको सुनने का रब ने हुक्म दिया होता है, उस सुनने से बाज आ जाता है जिससे बाज रहने का रब ने हुक्म दिया है। बंदे की जुबान वो बोलती है जो रब बोलवाना चाहते हैं, वो नहीं बोल पाता कि जो अल्लाह की नाराजगी का सबब होता है। ये मतलब है जो अल्लाह का हो गया फिर अल्लाह उसका हो गया। अल्लाह उसको गुनाहों से रोक देते हैं। ये चाहेगा भी सही ना बदनजरी करना, रब चूंकि आंख में आ गया है कर ही नहीं सकेगा। ये चाहेगा भी सही ना कि मैं अपनी जुबान से गीबत करूं, रब जब इसकी जुबान बन गया ये गीबत कर ही नहीं सकता। जब रब इसके कान बन गए किसी की गीबत सुनेगा नहीं। और ये तो नेकी है कि अपनी कान, आंख, नाक, जुबान, इससे बंदा दूसरे मुसलमानों को तकलीफ देने से महफूज हो जाए। बस जितना महफूज होता चला गया नेक बनता चला गया, जितना नेक बनता चला गया रब का कुर्ब हासिल होता चला गया, फिर रब का कुर्ब हासिल होता चला गया अल्लाह का प्यारा बनता चला गया। जब अल्लाह का प्यारा बन गया हदीस में आता है फिर मेरा रब आसमान के ऊपर फरिश्तों को हुक्म देते हैं, ऐ मेरे फरिश्तों जाओ पूरे आसमान के अंदर आवाज लगा दो, दुनिया के अंदर फला बंदा ऐसा है जिससे तुम्हारा रब मोहब्बत करता है। ऐ आसमान की नूरी मखलूक तुम भी सब के सब इससे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। फिर फरमाया कि आसमान के सारे फरिश्ते मोहब्बत करने वाले हो जाते हैं। फिर मेरा अल्लाह फरिश्तों को भेजता है, जाओ पहले आसमान से क्रॉस करते हुए दुनिया के ऊपर आसमान दुनिया पे जाओ, आवाज लगाओ, ऐ कायनात वालो फला इब्ने फला से तुम्हारा रब
रब की नूरानी मखलूक फरिश्ते आसमान वाले सब के सब मोहब्बत करते हैं, तुम भी इस बंदे से मोहब्बत करना शुरू कर दो। फिर होता यह है कि कायनात की सारी चीजें उस बंदे के ताबे हो जाती हैं। फिर इसकी मिसालें हमें मिलती है कि जिन्होंने रब को राजी किया, रब के रसूल को राजी किया, उसको मैं और आप सहाबा मानते हैं। फिर वो सहाबा जो है वो दुनिया के अंदर इतने मकबूल और मोहब्बत वाले हुए, जानदार तो जानदार जानवरों ने भी उनसे मोहब्बत की तो हक अदा करके दिखाया। मिसालें मिलती नहीं है। अफ्रीका के जंगलात में, घने जंगलात में वही गए और जाकर के आवाज लगाई, ए जंगल के दरिंदों, हमने सुना है तुम यहां रात को किसी को रहने नहीं देते हो। हम मोहम्मद के सिपाही हैं, हम उसके रब के मानने वाले हैं। आज की रात हम इस जंगल में गुजारना चाहते हैं। अपनी खैर मनाना चाहते हो तो जंगल को खाली कर दो, हम रात यहां पर गुजारेंगे, सुबह वापस चले जाएंगे। लिखने वालों ने लिखा, ऐलान अभी खत्म होता है, जंगल के मूजी जानवर कतार बना करके जंगल को खाली करते हुए नजर आते हैं। ये हदीस मुबारक का मफहूम है ना। जब रब किसी से मोहब्बत करते हैं फिर पूरी कायनात को उसके ताबे कर देते हैं, फिर पूरी कायनात में उसको तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। ये मकसद है मोहब्बत और इताअत का। आप अलैहिस्सलाम ने भी तो वाज़ेह पैगाम दिया ना, हुक्म दिया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलै, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन बन ही नहीं सकता जब तक कि उसके दिल के अंदर मेरी मोहब्बत यानी मुझ मोहम्मद की मोहब्बत कायनात में हर चीज से ज्यादा ना आ जाए। साहबा फरमाते हमने बड़ी मोहब्बत की आप अलैहिस्सलाम से और करके दिखाई है, ऐसी मोहब्बत करके दिखाई कायनात के अंदर कोई इसकी मिसाल पेश कर ही नहीं सकता। आप अलैहिस्सलाम एक मरतबा मस्जिद के अंदर बैठे खुतबा दे रहे, पैगंबर का खुतबा सुनने वाले सहाबा उनकी तड़प क्या होगी। आप अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे, आपकी आवाज जैसे ही पता चली कि खुतबे का वक्त हुआ, मस्जिद के अंदर बयान शुरू हो रहे, सहाबा जोक दर जोक मस्जिद के अंदर तशरीफ ले आए, मस्जिद भर गई। कुछ सहाबी मस्जिद के सहन के अंदर बैठे हुए, कुछ सहाबी मस्जिद के आगे सामने खड़े हैं, कुछ दीवारों के पास खड़े हैं, कुछ दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इजलिसु अय्युहस सहाबा, ओ जो मेरे सारे सामने सहाबा खड़े हैं दीवारों के साथ साथ, सब बैठ जाए, और जो बैठे हुए हैं कद्दिमु अय्युहस सहाबा, वो आगे आगे हो जाए। सहाबा सारे आगे आगे। जुबान से मेरे पैगंबर का जुमला निकला, इजलिसु, बैठ जाओ। आका मुखातब है उनसे है जो सामने खड़े हैं। अब जरा सुनना, इताअत और मोहब्बत जब बढ़ती है ना तो कहां तक बढ़ती है। आप अलैहिस्सलाम अपनी गुफ्तगू फरमाते चले गए, बात करते चले गए, मजलिस खत्म हुई, वाज खत्म हुआ, सहाबा जाने लगे। जैसे सहाबा जाने लगे तो देखा मस्जिद के दरवाजे में एक सहाबी बैठे हैं, बिल्कुल चौखट में। ये हमारी मस्जिद की तरह नहीं, अभी आप निकलेंगे 15-20 बंदे बाकायदा, औरतें बूढ़े बच्चे सारे बैठे होंगे। हम इधर नमाज पढ़ेंगे और नमाज पढ़ने के बाद जब निकलेंगे हमारी सारी इबादत ना बगैर महरम पे पड़ेगी नजर, और सारी इबादत उधर ही मकबूल होती चली जाएगी। नमाजियों से पहले गेट के अंदर तक पहुंचे खड़े होते हैं, यहाँ सीढ़ियों तक बैठी होती हैं औरतें नमाज जुमे के बाद। अब हमारे तो यहाँ मांगने वाले हैं, वहां ये रूटीन ही नहीं थी कोई मस्जिद के दरवाजे में इस तरह बैठा हो। आप अलैहिस्सलाम के सहाबी एक बैठे हैं मस्जिद की चौखट में, वो पूरे चौखट के अंदर भी नहीं है, पूरे चौखट के बाहर भी नहीं है, पूरे दरवाजे के अंदर भी नहीं है, पूरे दरवाजे के बाहर भी नहीं है। एक पांव उनका चौखट के अंदर है, एक पांव उनका चौखट के बाहर है। आप अलैहिस्सलाम के सहाबा जब मुड़े ना दरवाजे के पास पहुंचे, देखा वो खड़े होने लग रहे हैं। सहाबा तो परेशान हो गए, एहसास था दिलों के अंदर, ये आज दरवाजे में इस अंदाज से क्यों बैठे हैं। एक दूसरे से पूछने लगे क्या हो गया, इनके घर के हालात ठीक है, इनके बच्चों को क्या हो गया, इनको कोई परेशानी तो नहीं है। ये मस्जिद के दरवाजे में वो बात उठी, शोर बना, आवाज हुई, पैगंबर तक पहुंच गई। आप अलैहिस्सलाम ने बुला लिया, क्या माजरा है भाई, क्यों शोर कर रहे हैं मस्जिद के अंदर। या रसूलल्लाह शोर नहीं कर रहे, हम तो परेशान हो गए। आपका एक सहाबी है मस्जिद के दरवाजे में बैठे, वो चौखट में इस अंदाज से बैठे, आज से पहले कोई मस्जिद की चौखट में इस अंदाज से नहीं बैठा। न पूरा मस्जिद के अंदर है, न पूरा मस्जिद के बाहर है। एक पांव मस्जिद के दरवाजे के अंदर है, एक पांव मस्जिद के दरवाजे के बाहर है। या रसूलल्लाह हम तो परेशान हो गए, माजरा क्या है। आप इस्लाम बुलाते हैं, पूछते हैं मेरे साहबी क्या हुआ, घर वाले में खैरियत से है जी या रसूलल्लाह, बच्चे ठीक है जी या रसूलल्लाह, वालिदैन खैरियत से है जी या रसूलल्लाह, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, नहीं या रसूलल्लाह। बताओ फिर चौखट में इस अंदाज से क्यों बैठे हो। कोई बाशऊर आदमी चौखट में इस अंदाज से बैठता तो नहीं है।
कहने लगे यार रसूलल्लाह समझता हूं, मानता हूं, असल माजरा ये है, मैं जब तैयार होकर आपकी गुफ्तगू सुनने के लिए मस्जिद में आ रहा था, मैं मस्जिद के दरवाजे में पहुंचा था, अंदाज ये था, आलम ये था, हालत ये थी, मेरा एक पांव चौखट के अंदर था, एक पांव चौखट के बाहर था। इस वक्त आपकी आवाज मुबारक मेरे कान के अंदर पड़ी, आपने मुखातब करके फरमाया अय्युहा सहाबा इजलिसू, मेरा जो सहाबी जहां पर है वहीं पर बैठ जाए। आका आपकी आवाज मेरे कान के अंदर पड़ी, मुझे पता था आपका ये जुमला उन सहाबा के लिए है जो आपके सामने खड़े हैं, यकीनन आप उनको बिठाना चाह रहे थे। मेरे आका, मेरे दिलो दिमाग ने मुझे कहा तू मस्जिद के अंदर चला जा, अंदर जाकर के बैठ जाना। एक तरफ मेरा दिलो दिमाग था, एक तरफ मेरी ईमानी गैरत और आपसे मोहब्बत थी, दिल कह रहा था चौखट के अंदर इस अंदाज से न बैठ, मुआशरा क्या कहेगा, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, पैगंबर के सहाबा क्या कहेंगे, लेकिन ईमानी गैरत मुझे झंझोड़ रही थी। जब पैगंबर का हुक्म कान के अंदर पड़ जाए, फिर मुआशरे को नहीं देखना, फिर कौम कबीले को नहीं देखना, अगर देखना है तो पैगंबर के हुक्म को देखना है। आका मैंने लोगों की परवाह नहीं की, अपने ज़मीर की बात को नहीं माना, अगर माना तो आपका हुक्म और आपकी मोहब्बत को तस्लीम करते हुए मैं उसी वक्त चौखट में उसी अंदाज से बैठ गया। हालांकि वो साहबी अंदर आ जाते तो मसला कोई नहीं था, कोई हलाल हराम की तो बात ही नहीं थी, लेकिन वो पैगंबर के सहाबा हलाल हराम को नहीं, वो ओला अदमे ओला को देखते थे। हम तो देखते हैं ना, जायज है ना मुफ्ती साहब, बस ये बताएं कोई शिक निकलती है कि थों कोई राह निकल दे जवाजदा, बस असौस्ते अमल करने, वो ये नहीं देखते थे, वो ये देखते थे ओला क्या है, अगर मेरे पैगंबर की राहत, पैगंबर की खुशी किस बात में। और पैगंबर ने जब ये बात सुनी, वो अपने अमल से मुझे और आपको बताया, मुआशरे में जिंदगी में रहते हुए दीन पर अमल करने का अंदाज ये होना चाहिए, कोई राजी होता है हो, कोई नाराज होता है नाराज हो, हमें परवाह नहीं, हमें सिर्फ यह है कि मेरा महबूब और मेरे रब मुझसे राजी हो जाए। अल्लाह मुझसे राजी हो, अल्लाह का रसूल राजी हो तो मेरी जिंदगी बड़ी शानदार, फिर मेरी आखिरत भी बड़ी जानदार। और अब यकीन करें हमारे तो सारे मामलात ही क्या होते हैं, अल्लाह अल्लाह के रसूल दी नाउज़ बिल्लाह खैर है, यार बरादरी वाले क्या अक्सर, मुआशरा क्या कहेगा, हमारी गमी हो तो सबसे पहले बात ही होती है मुआशरा क्या कहेगा, हमारी खुशी हो तो सबसे पहले यार बरादरी में नाक बचानी है। शरीयत के आकाम टूटते हैं, टूटे, रब नाराज होता है, नाराज हो, रब का महबूब नाराज होता है, नाउज़ बिल्लाह, ऐसे जुमले भी सुनने को मिलते हैं। खैर शादियां को रोज रोज तो नहीं होनी, आज तक कर गिनू, पीछे तोबा कर गिनसू, इस उम्मीद पे गुनाह करना कि मैं बाद में तोबा कर लूंगा, ये यूं समझ ले गुनाह के ऊपर दलेरी होना है। गुनाह हो जाए ये मेरा रब माफ कर देगा, गुनाह पे दलेर होके गुनाह करना, इसको मेरा रब कभी माफ नहीं करेगा। और ये जो पैगंबर के सहाबी ने करके दिखाया ना, ये होता है इश्क से। जब इश्क होता है ना, फिर बंदा इन बातों को सोचता है महबूब मुझसे नाराज ना हो जाए, और फिर महबूब की इताअत। महबूब के जमाने में इंसान तो इंसान है ना, मेरे पैगंबर के जमाने में तो जानवरों की इताअत, मेरे पैगंबर के साथ वो उस वक्त के जानवर भी हमसे अच्छे थे। हम इंसान होके अशरफुल मखलूकात होके उनके जानवरों का भी मुकाबला नहीं। आप अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, जंगल के अंदर पहुंचते एक हिरन एक यहूदी ने पकड़ा हुआ है, हाथ के अंदर हिरन है, उसने पकड़ा हुआ है, शिकार किया, जिंदा पकड़ लिया। अब हिरन ने मेरे आका को देखा तो बोलना शुरू किया। आप अलैहिस्सलाम तो जानवरों की जुबान समझा करते थे। हिरन ने देख के बोलना शुरू किया। आप अलैहिस्सलाम ने उस बंदे को बुलाया, वो यहूदी है। पूछा क्या कर रहे हो? मैंने इसको पकड़ा। अच्छा ये हिरन ना मुझसे कुछ दरखास्त कर रहा है। आपको दरखास्त कर रहा है? आप समझ? हाँ मैं समझता हूं। क्या दरखास्त कर रहा है? या रसूलल्लाह मैं एक मुअन्नस हूं, मैं एक माँ हूं, सामने पहाड़ के अंदर ना मेरे एक बच्चा बैठा है, वो दूध पीता है, उसको दूध पिलाने का वक्त हो गया है, इस बंदे ने मुझे शिकार कर लिया है, मेरे सीने के अंदर ना मेरी ममता जोश मार रही है। या रसूलल्लाह इसको कहें कि मुझे बस थोड़ी सी देर के लिए इजाजत दे दे, जहां जिसने लेके जाना ले दे, बस मुझे इतनी इजाजत दे कि मैं जाऊं और जाकर गार के अंदर अपने बच्चे को दूध पिला के वापिस आ जाऊं। ये जानवरों वाली माँ है। जो हमारी माँ इंसानों वाली है, उसके दिल में मेरी और आपकी मोहब्बत कितनी होगी ये सोचने की बात है। जिस माँ को हम जवान होके छोड़ देते हैं ना बीवियों के पीछे, उस माँ की बात कुछ और है।
जिस माँ के पांव तले मेरे रब ने जन्नत रखी है ना, उस माँ का फिर हम कभी हाल भी नहीं पूछते, बीमार पड़ी है पड़ी रहे, अपनी बीवी की खातिर हम उसे बिल्कुल इग्नोर करते हैं उसकी बात। ये जानवरों वाली माँ मैं बता रहा हूं। हिरन कह रहा है या रसूलल्लाह इतनी इजाजत लेके दे दे, मैं सामने गार में जाऊं, अपने बच्चे को दूध पिलाऊं। आका फरमाते हैं मैं तुझसे दरखास्त कर रहा हूं, तूने इसको शिकार किया, इसको छोड़ दे, दूध पिलाए। अब वो यहूदी दिल में सोचते हैं मैंने सुना ये पैगंबर है, ये अपने आप को आखिरी रसूल मानता, आज इम्तिहान ना ले लूं, आज देखता हूं कि क्या ये अपने दावे के अंदर सच्चा भी है नहीं। कहा जी मैंने बड़ी मेहनत से इसको शिकार किया। आका फरमाते हैं फिर? कहा मैं आपके कहने पे छोड़ दूं तो क्या गारंटी है वापिस आएगा या नहीं आएगा। आका सीने पे हाथ रख कर फरमाते अगर ये वापिस ना आया तो मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसकी जमान अदा करूंगा, जितनी कीमत कहेगा इसकी अदा करूंगा, आप इसको छोड़ो। यहूदी दिल में सोचता चलो देखता हूं, अगर ये पलट के आ गया तो मान लूंगा सच्चा पैगंबर है, अगर ये पलट के ना आया तो फिर मानूंगा कि ये सच्चा नहीं है। बस उसने पहचान करने के लिए, आजमाइश करने के लिए हिरन को छोड़ा। यकीन करें हदीस की किताबों में लिखा हुआ है, इधर से उसने हिरन को छोड़ा, हिरन भागता हुआ सामने गार में गया, पैगंबर और वो यहूदी वहीं पे खड़ा था। लिखने वाला लिखता है अभी थोड़ी देर गुजरी थी, जितनी तेज रफ्तारी से हिरन भागता हुआ गया था उससे ज्यादा तेज रफ्तारी से वापस आता है, पैगंबर के सामने नहीं बल्कि अपनी गर्दन आके उस यहूदी के हाथ के अंदर दे देता है। और गोया उस यहूदी को कहता है यहूदी तू पैगंबर की हकीकत को नहीं समझ रहा, इंसान होकर, मैं जानवर होकर, जंगल का दरिंदा होकर इनकी हकीकत को समझता हूं। लिखने वालों ने लिखा जब वो हिरन वापिस आया, यहूदी के हाथ में अपनी गर्दन रखी, यहूदी उसी वक्त मेरे पैगंबर के कदमों में गिरा, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। बता दिया ना ये सच्चा पैगंबर है। इसकी बात जब जंगल के दरिंदे मानते हैं तो मुझे इंसान को भी जरूर माननी चाहिए। अजीज दोस्तों, मेरे रब ने मुझे और आपको कितना बड़ा इनाम दिया है, हमें मुफ्त में कलमा मिला है। हाँ बताएं, हम में से किसी ने अपने बाप की कुर्बानी दी है? बताएं, हम में से किसी ने अपनी बहन के ऊपर तशद्दुद होता देखा है? हम में से किसी ने अपने प्यारे की लाश इस्लाम की खातिर उठाई है? हम में से किसी ने अपने प्यारे का खून बहता हुआ देखा है? हम में से किसी ने अपने कलमे की कीमत अदा की है? नहीं की ना, इसीलिए हमें इसकी कदर भी नहीं है। हमें मोहल्ले में मस्जिद मिली, मस्जिद के अंदर पानी मिला, घर में बिजली है नहीं है, मस्जिद के अंदर लगी होती है। हमें तो मस्जिद भी वो मिली जहां पर बाकायदा तौर पर हर तरह की सफाई सुथराई है, फिर भी हम मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते, फिर भी हमारी मस्जिदें गैर आबाद होती हैं। इन बातों का सवाल कल क़यामत वाले दिन अगर मुझसे और आपसे हुआ, आप यकीन करें हमसे जवाब नहीं बन पाएगा। अगर मेरे पैगंबर ने सवाल कर लिया बता तुझ तक दीन पहुंचा, मैंने पहुंचाया, मेरे सहाबा ने पहुंचाया, हमने अपने बदन पर तलवार के जख्म बर्दाश्त करके, अपने बदन से खून निकलवा के, अपने बच्चों को शहीद करवा के, अपने वालिदैन पर तशद्दुद बर्दाश्त करके तेरे घर तक अपना कलमा पहुंचा दिया, तेरे घर तक अपना कुरान पहुंचा दिया, तेरे घर तक अपना फरमान पहुंचा दिया, सब कुछ तेरे दरवाजे पे था, फिर भी तूने अमल नहीं किया तो सवाल जवाब क्या होगा? इसलिए कोशिश करें, दीन को सीखें। अब ये वक्त है, स्कूलों के अंदर नए दाखिले हो रहे हैं, मदारिस के अंदर नए दाखिले हो रहे हैं। आपके बच्चे कोई 5 करके फारिग हुआ है, कोई 8 करके फारिग हुआ है, कोई कुछ स्कूल पढ़ाएं, इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं, सारा कुछ करें, लेकिन उसके साथ साथ उसको दीन इतना जरूर पढ़ाएं कि कल जब आपकी मैयत चारपाई पे पड़ी होना तो आपका जनाजा पढ़ाने के लिए, आपको गुस्ल देने के लिए उसको मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की मिन्नत ना करनी पड़े, उसको ये ना करना पड़े इमाम साहब टाइम दो, अब्बा जी अंदर पहने, सारी जिंदगी मेरे वास्ते वो कमा के मुझे खिलाते रहे हैं, मेरे बदन पे कपड़े वो पहनाते रहे हैं, आज उसको गुस्ल देने के लिए कपड़े उतारने हैं तो कैसे उतारूं? आज उसको गुस्ल देना है तो गुस्ल देने। शरीयत का मसला है, फिका का मसला है, मुझ पे एतमाद ना हो, अपने मोहल्ले में अपनी बस्ती के इमाम से जो आलिम हो जाके पूछना। अगर मेरे मसले पे एतमाद ना हो, जिस आलिम पे आपको एतमाद उससे जाके पूछना कि जनाजा पढ़ाने का सबसे ज्यादा हक किसको होता है? क्या मोहल्ले की मस्जिद के इमाम को? तो उसके जिम्मे फर्ज है कि सारे जनाजे उसी ने पढ़ाने हैं, या कोई और भी है? शरीयत का हुक्म है सबसे ज्यादा हक जनाजा पढ़ाने का अकरब को होता है, जो रिश्तेदार। बाप मर गया तो बेटे का हक है,
बेटा मर गया तो बाप का हक है। और ये क्यों है? हम जनाजे में पढ़ते अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना। ये दर्द जब बाप की मैयत सामने पड़ी होगी ना, जिस दर्द के साथ बेटे के दिल से निकलेगा ना, अल्लाह ये मेरा बाप है तो इसकी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह ये मेरा बाप है इसने मेरे लिए मुशक्कतें उठाई इसकी मग़फ़िरत फरमा। बाप बेटे की मैयत सामने पड़ी है, जो दुख बाप को होता है वो मोहल्ले के इमाम को हो ही नहीं सकता। जिस दर्द से उस वक्त अपने करीबी रिश्तेदार के दिल से दुआ निकलेगी ना, मेरा रब उसी के ऊपर मग़फ़िरत के फैसले फरमाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी दुनिया तो बनाते हैं, अपने बेटे को महंगे कॉलेजों में पढ़ाते हैं, लाखों रुपए फीस दे देते हैं, लेकिन जनाबे वाला हम अपने बच्चे को इतना नहीं समझा सकते कि ये जनाजा पढ़ा सके, इसको गुस्ल के फर्ज भी याद हो जाए, इसको नमाज का तरीका भी आ जाए। इन चीजों के ऊपर हम बड़ी गफलत करते हैं। चले, अगर किसी का ज़ौक़ इतना नहीं बनता, शरीयत में तो इससे बड़ी बड़ी आसानी है। आप अपने बच्चों को पढ़ा चुके हैं, वो पढ़ चुके हैं, आप कहते हैं जी मेरा बच्चा जवान हो गया, अब तो कोई है ही नहीं कि किसको मैं मदरसे दाखिल कराऊं, तो करीबी मदरसे में जाए, कम से कम एक बच्चे का खर्च अपने जिम्मे ले लें। आप कोशिश कर लें, जाके मदरसे वालों से पूछ लें, आपके पास तलबा पढ़ते हैं, कोई ऐसा बच्चा जो बिल्कुल यतीम हो, कोई ऐसा बच्चा जिसका कोई भी खर्च उठाने वाला ना हो, मैं उसका सरपरस्त बनने के लिए आऊं, बताएं महीने का खर्च कितना है? ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 1000 रुपए। ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 1500 रुपए। ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 2000 रुपए। आप अपनी कमाई में से एक बच्चे का खर्च उठा ले, यकीन करें खुदा की कसम, जब तक वो बच्चा दीन का काम करता रहेगा, पढ़ता पढ़ाता रहेगा, आपको तब भी सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए।